जीएमसी के प्रिंसिपल के नॉलेज में बात थी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में बात थी, ये चाइल्ड के स्पेशल 50 बेडेड यहाँ पे हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है डोडा के लिए, तो उसको क्यों नहीं अभी तक शुरू किया गया, उसका कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया? पहली बात ये बहुत बदकिस्मती है कि ये हमें रिमाइंड करना पड़ता है, हमें डिमांड करनी पड़ती है, हमें मांगना पड़ता है इनसे, जो चीज हमें ऑलरेडी सिस्टम से मिलती है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। जो भी इस वक्त जीएमसी के अंदर हैं वो लोग शायद इसको मैनिपुलेट करके डिले करना चाहते हैं या डिरेल करना चाहते हैं या इस चीज को यहां से कहीं और लेना चाहते हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं कि जनाब हमें कहा जाता है कि वहां पे जी ये दवाइयां फ्री मिलती है, बट हमें दवाई कभी मिली नहीं। उसका रीजन ये होता है कि कुछ दुकानदारों का नेक्सस बना हुआ है जो वहां पे हर वक्त हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में घूमते रहते हैं कि जो ही डॉक्टर साहब पर्ची दे कहीं वो फ्री दवाई ना ले पेशेंट, कहीं उसको फ्री दवाई हॉस्पिटल से ना मिले, वो उसको हाईजैक करके ले जाते हैं और वही दवाई उसको 500 रुपए अपनी दुकानों में दी जाती है। तो यही कहने का मेरे पहले भी मतलब है कि कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमी है कि क्यों नहीं, अगर वहां पुलिस चौकी भी है तो क्यों नहीं पुलिस थोड़ा सा विजिलेंट होकर देखती है कि ये जो नेक्सस चल रहा है दवाइयों का कैसे ये रोका जाए और कैसे लोगों को इस चीज की इस जो पॉलिसी है, ये जो योजना है, इसका पूरा फायदा भी। ये नेग्लिजेंस तो है ही है, साथ मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी का एरोगेंस भी है। एरोगेंस इसलिए वो बोलते हैं हम जी करते हैं जी, हम डेवलपमेंट करते हैं जी, हम तरक्की करते हैं। अरे क्या करते हो तुम? जो करते हो तुम्हारे ठेकेदार उतनी ही बड़ी चोरी करके उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की कमी है। जिस वक्त वो हॉस्टल्स बने कौन था सुपरवाइजर, कौन सी एजेंसी वो काम कर रही थी, क्यों छत गिरी? ये सारी चीजें सोचनी है कि कितना सब स्टैंडर्ड मटेरियल उसके नीचे वहां पे लगा है कि वहां पे इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। अगर कोई बच्चा कल को मरता कौन था रिस्पॉन्सिबल? डीसी रिस्पॉन्सिबल था, जीएमसी का प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल था, पीएमजीएसवाई रिस्पॉन्सिबल था, पीडब्ल्यूडी रिस्पॉन्सिबल था, या ये मौजूदा भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल थी? कि अगर चाहे पैरामेडिकल के कॉलेजेस हों, डोडा में बहुत सारे, अब नाम तो नहीं लूंगा कॉलेज का, लेकिन बहुत सारे पैरामेडिकल के कॉलेज जो है प्राइवेट बने हुए हैं यहाँ पर, तो उनका मेन मकसद था बच्चों को एजुकेशन देना, पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो बच्चों को कराना। लेकिन कुछ जगहों पर देखने पे आ रहा है कि उन्हीं बिल्डिंगों में जो है स्किल्स के कोर्सेज जो है चलाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है पैरामेडिकल के इस बिल्डिंग में स्किल्स के कोर्स चलाना कितना ज्यादा सही है या कितना ज्यादा गलत है? आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो हमेशा सुर्खियों में होता है और बहुत सारी कमियां जो है अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। तो बात करें हाल ही में मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल जो है 50 बेडेड यहां पर बनना था, लगभग 1 साल हुआ सैंक्शन हुए और अभी तक ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो कुछ भी ना हुआ, ना ही उस पर कुछ काम हुआ। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोशल वर्कर और डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सईद नवीद हाशमी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू। स्ट्रेट लाइंस। तो सर आपसे जानना चाहूंगा कि मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल जो है 50 बेडेड यहाँ पर बनना था, पिछले साल जो है सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन अभी तक ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो इस सब को लेकर आपसे जानना चाहूंगा आखिर क्या वजह है, क्यों जो है ग्राउंड पे अभी उसको लेके कोई भी काम नहीं हुआ है? देखिए ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें बीइंग सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग पार्टी, बीइंग मेंबर ऑफ सम पार्टी, हमें गवर्नमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे है। जबकि अगर ये पहले ही जीएमसी के प्रिंसिपल के नॉलेज में बात थी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में बात थी, ये चाइल्ड के स्पेशल 50 बेडेड यहाँ पे हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है डोडा के लिए, तो उसको क्यों नहीं अभी तक शुरू किया गया, उसका कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया? पहली बात ये बहुत बदकिस्मती है कि ये हमें रिमाइंड करना पड़ता है, हमें डिमांड करनी पड़ती है, हमें मांगना पड़ता है इनसे, जो चीज हमें ऑलरेडी सिस्टम से मिलती है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। जो भी इस वक्त जीएमसी के अंदर हैं वो लोग शायद इसको मैनिपुलेट करके डिले करना चाहते हैं या डिरेल करना चाहते हैं या इस चीज को यहां से कहीं और लेना चाहते हैं। मैं आपके इसके स्ट्रेट लाइन के मीडिया से कहना चाहता हूं लोगों को कि ये जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है, चाइल्ड केयर फैटर्निटी 50 बेड हॉस्पिटल जो है, मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है, ये एक ऐसा स्टेप था गवर्नमेंट का जो काबिल तारीफ था।
और इस चीज का शायद डोडा कई सालों से हकदार था। मगर देखना यह कि ये कौन से तथ्य हैं, ये कौन से स्क्रपलेस एलिमेंट्स हैं, ये कौन से पॉलिटिकल लोग हैं जो इसको हिंड्रेंस कर रहे हैं, जो इसको यहां पे इनिशिएटिव या स्टार्ट करने नहीं देना जा रहे हैं। मेरी आपके मीडियम के थ्रू से एलजी साहब से गुजारिश है, कमिश्नर है हेल्थ से गुजारिश है, डायरेक्टर साहब से गुजारिश है, डीसी डोडा से गुजारिश है कि प्लीज अगर ये डोडा का हक है 50 बेडेड चाइल्ड मैटरनिटी हॉस्पिटल, तो ये लोगों को दिया जाए, बरकस इसके कि लोग खुद फिर सड़कों पे आए अपनी डिमांड को लेके, वो गलत बात है, वो ठीक बात नहीं है। क्योंकि इसकी जरूरत मैंने पहले भी बोला डोडा के लोगों को 20 साल पहले थी, क्योंकि यह सेंटर इस वक्त है, हब है डिस्ट्रिक्ट, यहां से असर को करता है, मरमत को करता है, बदेवा को करता है, ठाठरी को कवर करता है, किश्तवाड़ को कवर करता है, बाकी सारे बहुत सारे एरियाज को कवर करता है ये डोडा हेडक्वार्टर। तो इसलिए ये डोडा का ही हक है, ये डोडा में ही मिलना चाहिए। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल 50 बेडेड यहां अगर बनता और उसके बनने के बाद डोडा को और आसपास के चुनाव वैली को कितना फायदा होने वाला था? देखिए, मैंने पहले गुजारिश की कि हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट जो था सबसे ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिस्ट्री का, बट अगर हम उसको भी नहीं देखें तो ये एक सेंटर इस वक्त आप देखिए, वहां से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बदरवा है, यहां से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे किश्तवाड़ है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे ठाठरी है, यहां से बटोत, रामबन, बानिहाल 40-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये चीज, ये हॉस्पिटल खुलने से यहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन लोगों को मिलती, और जो आज भी यहां से केसेस शिफ्ट होते, चाहे बच्चों के हो या प्रेग्नेंट वुमेन्स के, जम्मू चले जाते हैं केसेस, वो यहां पे रिटर्न होके यहां पे अच्छे से होते। और दूसरी बात है कि हमारे पास इस वक्त अगर कोई कहता है, अगर जीएमसी के लोग कहते हैं कि जगह की कोई प्रॉब्लम, तो जगह की भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहां पे है जो कि हार्ट ऑफ द सिटी है, यहां पे हमारे लिए उतनी जगह है कि हम यहां पे क्या कहते हैं 50 बेडेड मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जगह पर सेशन हुए लगभग 1 साल हुआ, और 1 साल में हमें भी नहीं लगता कि कुछ उस पर काम किया जा रहा है। बदकिस्मती यही है ना, बदकिस्मती यही है कि जीएमसी के कुछ पॉल्यूटेड लोग हैं जो हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं जीएमसी में बैठ के, डोडा के साथ, डोडा के लोगों के साथ। ये उन्हीं लोगों की करनी है कि जीएमसी के में जो लोग हैं, ये वही लोग इस वक्त चाहते हैं डोडा से निकाल के इसको दाएं बाएं लेना चाहते हैं। मगर मैं डोडा के बिहाफ पे, डोडा के लोगों की बिहाफ पे बोलता हूं कि हम डोडा के लोग इस चाइल्ड केयर हॉस्पिटल को किसी भी सूरत में यहां से लेने नहीं देंगे। ये हमारा हक है, हमारे लिए सैंक्शन हुआ, और हम इनको जगह भी देते हैं अलग ऐलान कि हमारे पास ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या उसको शिफ्ट वहां पे करें, और अगर वहां पे और कोई कुछ और इंस्टीट्यूशंस है तो उनको अकरमाबाद में शिफ्ट करें। अकरमाबाद में हमारी बहुत सारी फॉरेस्ट लैंड है, वहां पे करें, परियोत में फॉरेस्ट लैंड है, वहां पे करें, ब्योली में फॉरेस्ट लैंड है, वहां पे करें, बरत साइड लैंड है, वहां पे करें। ये जरूरी नहीं है कि हम क्या कहते हैं जमीन के नाम पे फिर डोडा के लोगों को, डोडा के हक को एक्सप्लॉइट किया जाए, ये हम होने नहीं देंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने के बाद लगा था कि डोडा में बदलाव होगा, यानी कोई पेशेंट्स हो, एक्सीडेंट होते हैं, केसेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन आज भी देखा यह जाता है कि पेशेंट्स जो है हमेशा कोशिश की जाती है कि जम्मू ही शिफ्ट किया जाए या बाहर किया जाए। उसके अलावा ट्रॉमा हॉस्पिटल बना था, लेकिन वर्किंग में बहुत कम दिखता है। आज भी पेशेंट यहाँ से जम्मू, लुधियाना, अमृतसर, कश्मीर लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसी फैसिलिटी आज भी नहीं मिल रही। तो इस सबको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बदकिस्मती है, कहीं ना कहीं ये जीएमसी डोडा जो है करप्शन की बैंड चढ़ रहा है। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां दिया, तो उसके बाद उन्होंने ये सारी फैसिलिटीज, ये डॉक्टर्स, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा सोच के दिया। अगर ये सारा उन्होंने सोच के दिया तो क्यों इस वक्त डॉक्टर्स की यहां पे कमी है? ये कहीं ना कहीं पे ये प्राइवेटाइजेशन के चक्रों में, प्राइवेट प्रैक्टिस के चक्रों में डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फिर विक्टिम बनाया जाता है कि उनको जम्मू भेजो, कहीं और भेजो, जबकि यहां पे वही जीएमसी यहां भी है, वही जीएमसी जम्मू में भी है। जम्मू में ऐसा क्या खास है? मैं इन डॉक्टरों से पूछना चाहता हूं, मैं प्रिंसिपल जीएमसी से पूछना चाहता हूं कि जम्मू में ऐसा क्या खास है जो यहां पे नहीं है, जो आप यहां से हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स को शिफ्ट करते हो क्या कहते हैं जम्मू। तो ये दिखता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डॉक्टरों की हो चुकी है, जो शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखना नहीं चाहती है कि जो ये ओपन प्राइवेट प्रैक्टिस की करप्शन हो रही है। जब तक ना ये उस प्राइवेट प्रैक्टिस को कर्ब करेंगे, जब तक ना पकड़ेंगे, तब तक यहां जीएमसी छोड़ के अगर यहां पे कुछ और भी होगा तो
ऐसा सफर लोग करेंगे। सर प्राइवेट प्रैक्टिस की अगर जैसे आपने बात की तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई पेशेंट हो वो हॉस्पिटल जाता भी है लेकिन वहां पर कहा जाता है उन पेशेंट से, जब हमारी बात उनसे होती है उनका ये कहना है क्लिनिक पे आए वहां पर आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो क्या लगता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस को लेके जो है ज्यादा अहमियत दी जा रही है और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिन में तभी शायद पीछे जा रहा है? देखिए, यही प्राइवेट प्रैक्टिस जहां पे उन पेशेंट से पैसा लिया जाता है, यही प्रोफेशनलिज्म को खत्म कर रहा है। ये उस डॉक्टर की अपनी इंटीग्रिटी को भी खत्म कर रहा है। जो डॉक्टर हॉस्पिटल में लाख रुपया 1.5 लाख रुपया पे लेके भी उस पेशेंट को अपने क्लिनिक पे बुलाता है और वहां से 2, 4, 500 रुपए के लिए क्या कहते हैं उससे धोखा करता है। ये तो मॉरल्स की बात है। अगर डॉक्टर्स इतने पढ़े लिखे लोग 300 या 500 रुपए के लिए इतनी बड़ी करप्शन कर सकते हैं तो हम दूसरे लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? बट इन सारी चीजों को कर्ब करने के लिए इसके लिए विजिलेंट होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को विजिलेंट होना पड़ेगा, डीसी साहब को विजिलेंट होना पड़ेगा, एसपी साहब को विजिलेंट होना पड़ेगा, इवन जीएमसी प्रिंसिपल को विजिलेंट होना पड़ेगा कि जीएमसी की क्या फैसिलिटीज डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिल रही है या जीएमसी नाम पे है। क्या प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पे लोगों को अलल ऐलान अंडर बॉर्डर लाइट लूटा जा रहा है? इस प्रैक्टिस को हमने कैसे बंद करना और कैसे हमने आवाम को बेहतर सहूलियत, तिब्बी सहूलियत पहुंचानी है। बात करें भगवान के बाद अगर कोई दर्जा आता है तो डॉक्टर्स का आता है, क्योंकि डॉक्टर्स ही हैं जो लोगों की जानें बचाते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो डॉक्टर्स हैं उनको चाहिए कि अगर बात करें जीएमसी को लेकर, अगर फ्री ट्रीटमेंट वहां पर लोगों को मिल रहा है तो वहां पर ही क्यों नहीं वो अपने पेशेंट को अच्छे से देखते हैं? क्यों प्राइवेट प्रैक्टिस में ही आना जरूरी है? क्या डॉक्टर्स वहां पर अच्छे से नहीं देख पाएंगे? क्योंकि दर्जा जो है भगवान के बाद जान बचाने का नहीं हो, तो ये सिर्फ एक बिजनेस हब के तौर पे किया जा रहा है या फिर किसी और मकसद के लिए? देखिए, मैं खुद डॉक्टर फ्रेटर्निटी की इज्जत करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग रातों को आंखों से आंसू की जगह खून निकाल के पड़ते हैं। बट मुझे समझ नहीं आती है कि जब ये डॉक्टर बनते हैं, जिस वक्त ये कसम खाते हैं कि मैं इस पेशेंट की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाऊंगा, ये एक डॉक्टर की स्वर्ण होती है कि जब वो बट मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा कौन सा सांप उनको सूंघ जाता है कि हॉस्पिटल में आके एक हैंडसम सैलरी लेके भी उनको मॉरल करप्शन करनी पड़ती है। क्योंकि मैं इसको मॉरल करप्शन ही कहूंगा कि जो ट्रीटमेंट उनको पेशेंट को, हमारे गरीब लोगों को हॉस्पिटल में मिलना चाहिए, वो 500 रुपए लेके या 10,000 20,000 रुपए लेके क्या कहते हैं उधर नर्सिंग होम में किया जाता है या प्राइवेट। इस चीज का मैंने बोला ना कि इस चीज का संज्ञान कमिश्नर हेल्थ ने लेना है कि अगर हम इन डॉक्टरों को इतनी hefty सैलरीज दे रहे हैं तो ये क्यों करप्शन कर रहे हैं। इस चीज का संज्ञान एसएसपी ने लेना है, इस चीज का विजिलेंस ने लेना, इस चीज ने डीसी डोडा ने लेना। और मैं अलग ऐलान ये कहता हूं, मैं डीसी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक विजिलेंस टीम बनाए कि क्यों ये ओपन प्रैक्टिसें होती जा रही हैं और क्या कहते हैं आवाम को लूटा जा रहा है प्राइवेट प्रैक्टिस के नाम पे। यह प्राइवेट प्रैक्टिस, मुझे लगता है यह प्राइवेट प्रैक्टिस बैन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, तब जाके जम्मू कश्मीर के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज का पूरा फायदा मिलेगा। सर उसके अलावा बात करें ओपीडी को लेके डोडा की, खास तौर पर डॉक्टर्स जो है बहुत सारे वहां पर बैठते हैं और उसके बाद अगर कोई पेशेंट देखते भी है और पेशेंट को जब कोई दवाई दी जाती है तो इनकी तरफ सस्ती दवाइयां जो है प्रधानमंत्री ने जन आयुष योजना करके जो है वहां पर रखा हुआ है। लेकिन वहां पर जब कोई पेशेंट जाता है, जो हमने केसेस देखे वहां पर वेरीफाई किए, जब पेशेंट जाता है तो वहां पर कहा जाता है उनसे कि दवाइयां यहाँ पर आपके पास सारी नहीं है या दवाइयां आपको बहुत सी शॉप से मिलेंगी, या जो शॉपकीपर्स हैं, जो बिजनेसमैन बाकी केमिस्ट शॉप के हैं, वो वहां पर आके जितने भी वहां पर पेशेंट है उनको लेके जो है बाहर ले जाते हैं और फिर वो महंगी दवाइयां उनको देते हैं। तो क्या लगता है जिस लिए और जिस मकसद से उन दवाइयों को वहां पर लाया गया था ताकि गरीब लोग जो है उससे फायदा उठाए और आम लोग भी उससे फायदा उठाए, तो क्या लगता है ये किस हद तक सही है और इसमें क्या कुछ सच्चाई? देखिए, जो आपने ये जनशक्ति योजना के बारे में, दवाई के बारे में बोला कि ये मैं आपसे नहीं सुन रहा हूं, आपने तो इसकी वजाहत खुद की। मगर मेरे पास भी, हम मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करते हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट, हमारे पास भी लोग आते हैं कि जनाब हमें कहा जाता है कि वहां पे जी ये दवाइयां फ्री मिलती है, बट हमें दवाई कभी मिली नहीं। उसका रीजन ये होता है कि कुछ दुकानदारों का नेक्सस बना हुआ है जो वहां पे हर वक्त हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में घूमते रहते हैं कि जो ही डॉक्टर साहब पर्ची दे, कहीं वो फ्री दवाई ना ले पेशेंट, कहीं उसको फ्री दवाई हॉस्पिटल से ना मिले, वो उसको हाईजैक करके ले जाते हैं और वही दवाई उसको 500 रुपए अपनी दुकानों में दी जाती है। तो यही कहने का मेरे पहले भी मतलब है कि कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमी है कि क्यों नहीं, अगर वहां पुलिस चौकी भी है तो
क्यों नहीं पुलिस थोड़ा सा विजिलेंट होकर देखती है कि ये जो नेक्सस चल रहा है दवाइयों का, कैसे ये रोका जाए और कैसे लोगों को इस चीज की का इस जो पॉलिसी है, ये जो योजना है, इसका पूरा पूरा फायदा दिया जाए। वहां पर जितने भी पेशेंट है वो तो ये कहते हैं कि कुछ दवाइयां यहाँ पर कहते हैं कि आप बाहर से ले लें, तो क्या लगता है कि उनकी तरफ से सारी मिली भगत होगी? और पेशेंट जो है एक आम आदमी है, उनको ये सब चीजों का नॉलेज नहीं है कि आखिर ये दवाइयां अगर यहाँ नहीं मिल रही तो बाहर ही ले लेते हैं, लेकिन उस सस्ती दवाई से उन पेशेंट का कितना फायदा और वो सस्ती दवाइयां जो है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उन गरीब लोगों के लिए, इस पर क्या कहना है आपका? मैं जहां तक बात यहाँ डोडा की है, तो मैंने ये बहुत देखा है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल में सिजेरियन होगा वो प्राइवेट नर्सिंग होम में 60 या 70 50 हजार रुपए लेके 40 हजार रुपए लेके किया जाता है, वो ओपन में होता है। और अगर डॉक्टर से या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट से पूछा जाता है, कभी वो बोलता है जनाब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास ये मैं बोल रहा हूं ना आपको कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनली इसको सुपरवाइज करे कि कहां पे गलतियां हो रही है, क्यों नहीं लोगों को पूरे फायदे मिलते हैं। अगर अरबों रुपए जीएमसी के लिए आ रहा है तो क्यों नहीं वो लोगों तक पहुंचता है, कहां पे लूप होल्स है उनको पूरा करना है। उस चीज के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना है, थोड़ी सी पेन लेनी है, यह समझ के कल को हमने भी मरना है। ये करप्शन कब तक चलती रहेगी और कब तक वो उसको बचाते रहेंगे। सर उसके अलावा एनकरेजमेंट अगर बात करें जीएमसी डोडा को लेकर, तो एनकरेजमेंट जो है आसपास काफी ज्यादा है, तो उस एनकरेजमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए ये बदकिस्मती है, मैंने कई बार मीटिंग्स में कई डीसी साहब से भी साहिबान से बोला, आज मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं डीसी डोडा से, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, एलजी साहब से करता हूं, कमिश्नर हेल्थ से करता हूं कि अगर जीएमसी की हर जगह पर जीएमसी बाउंड्रीज में है, बंधा हुआ है, डोडा जीएमसी क्यों ऐसा है कि जहां पे इस वक्त उसकी कम से कम भी 5 से 10 कनाल जमीन एनक्रोच हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, डीसी देख रहा है, जीएमसी का प्रिंसिपल, क्यों नहीं उसकी वॉलिंग की जाती है, क्यों नहीं उसकी बाउंड्रीज को 6-6, 8-8 फुट तक चढ़ाया जाता है कि ये एनक्रोचमेंट नहीं होगी। देखो ये जो एनक्रोचमेंट है, ये धोखा है लोगों के साथ, ये धोखा है एस चेकर्स के साथ। वो जमीन पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो किसी से ली गई, किसी को दी गई, इसलिए नहीं कि चंद लोग वहां पे अपना कारोबार चलाएं और बाकी लोगों का हक खाएं। ये सारा देखना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं डीसी साहब को, क्यों नहीं उसको बाउंड्री दी जाती है, क्यों नहीं उसको अच्छे से पॉलिश किया जाता है, क्यों नहीं उसके गार्डन्स बनाए जाते हैं, क्यों नहीं उसकी उनके गेट्स पे चेक रखा जा रहा है, क्यों नहीं वहां पे एक सोफिस्टिकेटेड पार्क्स है, क्यों नहीं अंदर एक सराय है। ये सारी चीजें डीसी डोडा ने देखनी है, कमिश्नर ने देखनी है, डायरेक्टर ने देखनी है, एलजी साहब ने देखनी है या प्रिंसिपल जेएमसी ने देखनी है। ये हमको नहीं उनको दिखाना है आईना, वो खुद वो अंधे नहीं है, वो खुद देख रहे हैं ऐसा सब हो, ऐसी कमियां हैं, क्यों नहीं वो इस पे काम कर रहे हैं। अगर इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं, अगर इस पे वो काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब चोर बाजारी हो रही है। सर जीएमसी में पार्किंग का भी इश्यूज बार बार आता है, अगर हम डोडा की बात करें तो क्या लगता है जीएमसी में पार्किंग, अब जो नया जीएमसी भी बना है उसकी भी अगर हम बात करें तो पार्किंग को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? क्या लगता है पार्किंग जो है कितनी ज्यादा जरूरी है, इस सब पे थोड़ा आप बताएं। देखिए पार्किंग होना इस वक्त कहीं भी कोई भी शहर बनता है ना, तो सबसे पहले वहां पे पार्किंग देखी जाती है। कोई मॉल बनता है तो पार्किंग देखी, कोई मकान बनाता है तो पार्किंग देखी जाती है। आप समझो पार्किंग इस वक्त शहरग है कि कहां पे ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इसको गौर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, डीसी का काम था जो ये प्लानिंग्स करते हैं। पार्किंग और सराय का होना जीएमसी के अंदर बहुत जरूरी है। जब तक ना ये दो चीजें हो तब तक जीएमसी डोडा के अंदर कोई भी हाइजीन नहीं दिखेगा, कोई भी सोफिस्टिकेशन नहीं दिखेगी, कोई भी डिसेंसी नहीं दिखेगी, कोई भी डिसिप्लिन नहीं दिखेगा। सर उसके अलावा आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाल ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो हॉस्टल शिफ्ट हुए, बच्चों को शिफ्ट किया गया, बिल्डिंगें बनाई गई, वहां पर आरएमबी के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा वहां पर बिल्डिंगें बनाई गई। लेकिन कुछ दिन पहले एक केस मामला जो है सामने आया कि हॉस्टल्स की जो छत है वो गिर गई, यानी टीन लगा हुआ था, वो टीन जो है नीचे गिर के आ गया। तो क्या लगता है डिपार्टमेंट जो पिछले कई सालों से जो है जीएमसी की बिल्डिंग बना रहा है, करोड़ों की लागत से जो है वो पैसा वहां पर लगाया जा रहा है, फिर भी प्रॉपर बिल्डिंग ना बना पाए और छत गिर गया, उसकी वजह से कोई नुकसान भी हो सकता था, कोई बच्चा नीचे हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था वहां पर। क्या लगता है कितनी नेग्लिजेंस आप इस चीज को समझते हैं आप? देखिए ये नेग्लिजेंस तो है ही है, साथ मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी का एरोगेंस भी है।
एरोगेंस इसलिए वो बोलते हैं हम जी करते हैं जी, हम डेवलपमेंट करते हैं जी, हम तरक्की करते हैं। अरे क्या करते हो तुम? जो करते हो तुम्हारे ठेकेदार उतनी ही बड़ी चोरी करके उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की कमी है। जिस वक्त वो हॉस्टल्स बने, कौन था सुपरवाइजर? कौन सी एजेंसी वो काम कर रही थी? क्यों छत गिरी? ये सारी चीजें सोचनी है कि कितना सब स्टैंडर्ड मटेरियल उसके नीचे वहां पे लगा है कि वहां पे इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। अगर कोई बच्चा कल को मरता, कौन था रिस्पॉन्सिबल? डीसी रिस्पॉन्सिबल था, जीएमसी का प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल था, पीएम जीएसवाई रिस्पॉन्सिबल था, पीडब्ल्यूडी रिस्पॉन्सिबल था, या ये मौजूदा भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल थी? तो ये कहने का मतलब ये बार बार है कि करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, करप्शन पे कोई लगाम नहीं है। अगर ये एनआईए के रेड्स दूसरी जगहों पे पड़ रहे हैं तो क्यों नहीं ये एनआईए के रेड्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे पड़ रहे हैं जो ये इंस्टीट्यूशंस हेड कर रहे हैं, जो रन कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े, क्यों नहीं इन पे रेड पड़ रही है? क्यों नहीं इनसे पूछा जा रहा है? मैं यही सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि तरक्की अगर आप कर रहे हो तो तरक्की में चोरी क्यों? तरक्की में नेग्लिजेंस क्यों? ये तो सवाल है उन पे और इसका जवाब उनको देना है, और कबल अज वक्त, नहीं तो बहुत हालात खराब है। सर उसके अलावा एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अगर चाहे पैरामेडिकल के कॉलेजेस हों, डोडा में बहुत सारे, अब नाम तो नहीं लूंगा कॉलेज का, लेकिन बहुत सारे पैरामेडिकल के कॉलेज जो है प्राइवेट बने हुए हैं यहाँ पर, तो उनका मेन मकसद था बच्चों को एजुकेशन देना, पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो बच्चों को कराना। लेकिन कुछ जगहों पर देखने पे आ रहा है कि उन्हीं बिल्डिंगों में जो है स्किल्स के कोर्सेज जो है चलाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है पैरामेडिकल के इस बिल्डिंग में स्किल्स के कोर्स चलाना कितना ज्यादा सही है या कितना ज्यादा गलत है? देखिए, ये वो एजेंसीज देखेंगी जो जब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज किसी को लाइसेंस देता है कि आप पैरामेडिकल कॉलेज चलाइए तो ये उसका काम है, या कमिश्नर हेल्थ देता है तो उसका काम है, या अगर इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट है तो ये उनका काम है, या फिर विजिलेंस का काम है ये देखना कि जहां पे जिस चीज अदारे के लिए अलाउ किया गया क्या उस अदारे में वो काम चलता है। अगर नहीं चलता है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है, कितनी बड़ी करप्शन हो रही है जम्मू कश्मीर को 370 के बाद तबाह करने की। किसी कोई भी इंस्टीट्यूशन सिक्योर नहीं है, जिस भी अदारे को ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अलाउ करते हैं उसमें सिर्फ करप्शन है, धांधलियां और कुछ नहीं है। नहीं सर, क्या लगता है स्किल्स के कोर्स चलाना, स्किल्स यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज स्किल्स के हो, पैरामेडिकल कॉलेज में चल सकते हैं? ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, कुछ भी चल सकता है, आज सरकार इन्हीं की है, कुछ भी चल सकता है। ये जो कहते हैं, इनका ये कहना है कि हम सही हैं, ये जो कहते हैं कि लोगों को ये मानना जरूरी है, बट सॉरी टू से वो जो तानाशाही है वो खत्म होने पे आई है। अब वो तानाशाही, वो राजा महाराजाओं के रूल खत्म होने वाले हैं इंशाल्लाह, और आगे आने वाले इलेक्शनों में ये तानाशाही खत्म होके लोगों को हक मिलेगा और ये लोग देखते रहेंगे। सर आखिर में यही जानना चाहूंगा कि मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल जो है 50 बेडेड बनना था, 1 साल पहले सेक्शन हुआ है, इस सब को लेकर आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या उम्मीद है आपको आने वाले टाइम में, कितना जल्दी डोडा वासियों को उससे फायदा मिलने वाला है? देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते भी और किसी एक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट यूथ होने के नाते भी मुझे सुबह से कम 1000 लोगों के फोन आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी ये मोतबाना गुजारिश है एलजी गवर्नमेंट से, कमिश्नर हेल्थ सर्विसेज से, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से, डीसी डोडा से, कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डोडा हो या कोई और हो, ये कौन से लोग हैं जो इसको होने नहीं देना चाह रहे, और अगर ये लोग इसको होने यहां नहीं देना चाहेंगे तो इससे कोई लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर ये डोडा का हक है, ये सेंटर में है, हम इनको ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जगह दे रहे हैं तो ये डोडा को दिया जाए। ये मेरी भी मोतबाना गुजारिश है और तमाम डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों की भी, डोडा के लोगों की भी मोतबाना गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि जल्द से जल्द इस बेड की हमें बहुत जरूरत है। इस बेड को, इस क्या कहते हैं 50 बेडेड हॉस्पिटल, मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल की हमें बहुत जरूरत है, शदीद जरूरत है। ये हमको दिया जाए, इससे बड़ा
तोहफा एलजी गवर्नमेंट का और कोई नहीं हो सकता है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे सोशल एक्टिविस्ट और डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सईद नवीद हाशमी। क्या कुछ कहना था मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल 50 बेडेड जो 1 साल पहले सैंक्शन हुआ है, लेकिन 1 साल से कोई भी मूवमेंट, कोई भी ग्राउंड पे कुछ अभी तक नहीं देखा है, लेकिन उम्मीदें हैं कि वो हॉस्पिटल यहाँ पर बनेगा और उससे काफी कुछ फायदा चिनाब वैली के और अलग जितने भी इलाके यहाँ पर हैं उनको फायदा होने वाला। उसके अलावा बहुत सारे सवाल हुए, चाहे वो जीएमसी को लेके हो, जीएमसी को बिल्डिंग को लेके हैं, या बहुत सारे केसेस जो यहाँ पर सामने आते जाते हैं दिन भर जीएमसी को लेके, प्राइवेट प्रैक्टिस को लेके, बहुत कुछ क्या कुछ कहना इनका था आपने सुन लिया। उम्मीद और तवक्का ये रहेगी कि डिप्टी कमिश्नर डोडा खासतौर पर इस पर संज्ञान लेंगे। और बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की, जो हमेशा जम्मू कश्मीर पे नजरें बिठाए बैठे हैं, वो नजरें जो है डोडा पे भी आएंगी और इस डोडा में जो है आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगी। और ये जो काम यहाँ पर नहीं हुए ये काम भी डोडा में होंगे और आने वाले टाइम में डोडा वासियों को यहाँ से फायदा मिलेगा।